ऑल आइज ऑन रफा, ये लिख के रोहित शर्मा की पत्नी रितिका को एंटी नेशनलिस्ट घोषणा करने की मांग हो रही है और ऑल आइज ऑन पॉक ये लिखने वालों को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है। क्या चल रहा है कि इतना सब कुछ हो रहा है और सिर्फ इसका कारण है ऑल आइज ऑन रफे, ये एक सिंपल एक पोस्ट। तो क्या है मामला, सब कुछ बताऊंगी इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले इतनी भीषण गर्मी से बचने के लिए 3 खास पॉइंट जान लीजिए। सबसे पहला, आपको कपड़े पहनना है सफ़ेद टाइप्स के, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गर्मी अभी अपने चरम सीमाओं पर है। एक्सट्रीम हॉट जोन पर पहुंच चुका है हमारा नॉर्थ इंडिया। इसलिए नॉर्थ इंडिया वालों के लिए ये चेतावनी है कि भाई हल्का फुल्का कपड़े पहने, अपने शरीर को गीले तौली से पोंछते रहे और अपना जो काम है इंपॉर्टेंट वो सुबह और शाम को ही निपटा ले। दोपहर के टाइम घर से ना निकाला करे और हाँ, दिन में खूब ज़्यादा पानी पिए। अब आते हैं मेन मैटर पर। तो दोस्तों, ऑल आइज ऑन रफे ये पोस्ट अभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भर भर के लगा रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर। तो एक्चुअल में क्या हुआ ना, हमास में जो हमला चल रहा है पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में, तो वो तो आप सभी जानते हो 230 दिन से ये जो युद्ध है उनका ये चल रहा है। तो देखिए, इजराइल ने पैलेस्टाइन वालों को कहा था कि तुम लोग कहीं सेफ हो जाओ, हम तो हमारा हमला ये जारी रखेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लोग सारे रफे में गए और अपने आप को वो समझने लग गए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पैलेस्टाइन वाले रफ़े पर जाके अपने आप को सेफ महसूस करने लगे, वहाँ पर जाके गुजारा करने लगे, इतने में जैसे ही इजराइल को फिर से ये बात पता चल गया, इजराइल ने अब बहुत बड़ा हमला बोल दिया, वो भी रफ़े पर। और रफ़े में बहुत ही भयंकर तरीके से बहुत सारे लोगों की मौत होगी। 45 से ऊपर लोगों को जिंदा जला दिया गया और ये चीज़ बहुत ही खतरनाक हुआ, मतलब बयान नहीं किया जा सकता, इतना खतरनाक हुआ ये चीज़। इसके बाद से जैसे ही रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने ये पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर लगाई, वैसे ही उनके अगेंस्ट बहुत ही जंग छेड़ दिया गया हमारे ये इंडिया के अंधभक्तों द्वारा। सब कहने लगे रोहित शर्मा और उनके पत्नी एंटी नेशनलिस्ट है, उनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया पर बीफ खाते हुए पकड़ा गया और उनके वाइफ अभी पैलेस्टाइनियों का साथ दे रही है। रितिका के खिलाफ बहुत ज़्यादा पोस्ट पे पोस्ट हो रहा है, उनको बहुत ही गंदी तरीके से गाली गलौज किया जा रहा है अंधभक्तों द्वारा। अब ये अंधभक्त किनको एंटी नेशनलिस्ट घोषणा करेंगे? साउथ के स्टार्स और बॉलीवुड टॉलीवुड के स्टार्स सभी मिलके अब रफ़े के साथ दे रहे हैं। आपको पूरा लिस्ट में बता दूंगी, लेकिन इससे पहले जान लीजिए अब क्या शुरू हुआ। अब नया मसला शुरू हो गया, ऑल आइज ऑन पॉक ये चीज़ लेके। तो एलविश यादव और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर अभी ये नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं, ऑल आइज ऑन पॉक, क्योंकि पीओके के जो रहने वाले हैं वो वहाँ पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं हिंदुस्तान को कि हमें अपने अंदर ले ले। मतलब वो पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहते, वो इंडिया में आ जाना चाहते हैं। इस वजह से वहाँ पर खुद ही बहुत ही ज़्यादा हमला बोल रहे हैं। तो इसलिए अभी जो अंधभक्त है वो लोग ये पोस्ट लगा रहे हैं, ऑल आइज ऑन पॉक। और अंधभक्त ये भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर रफ़े की चिंता कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ ही दूर में हमारे जो पॉक है, पीओके है, उसकी चिंता उनको बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब ये कोई मजाक है? इतना सीरियस मामला है, वहाँ पर लोगों को मार दिया गया है, यहाँ रफ़े में बहुत सारे लोगों को जिंदा जला दिया गया है, इतना खतरनाक हुआ है मैटर। उसके ऊपर कोई चिंता अगर जता रहा है हमारा देश, पूरा वर्ल्ड उसके ऊपर चिंता जता रही है और ये पोस्ट लगा रही है, इसके ऊपर भी अंधभक्त को अपना मसला क्यों लाना है? ऑल आइज ऑन पॉक आप लगाओ, कोई बात नहीं है, बिल्कुल आपकी इच्छा है, आपकी फ्रीडम है। लेकिन अगर कोई उन मासूमों का साथ देना चाहता है तो इसके ऊपर आप लोगों को ऐसे उसको मतलब टारगेट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से रितिका को इस तरीके से टारगेट करने का कोई मतलब मैटर ही नहीं था। ये बिल्कुल एक बहुत ही ये बिल्कुल एक बच्चों वाली हरकतें हो गई है। ठीक है, आप अपना पीओके का साथ दीजिए, ये तो ज़रूरी है, लेकिन अब जो लोग रफ़े के सपोर्ट दे रहे हैं उनको इस तरीके से टारगेट करना, ये बिल्कुल ही बचकानी हरकतें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बचपना है। हमें पीओके की चिंता भी है, लेकिन रफ़े के जो मासूम हैं, एक इंसान होने के नाते हमारे जो मानव धर्म है वो कहता है कि उनके भी सपोर्ट लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, आप ऑल आइज ऑन पॉक लिखना चाहोगे अपने स्टेटस पर, या ऑल आइज ऑन रफ़े लिखना चाहोगे, या फिर दोनों ही पोस्ट आप लगाना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। इसके ऊपर आपको कुछ भी कहना हो कमेंट पे लिख के ज़रूर बताना।